सुबह ये शांति का वातावरण को बहुत अच्छा लगता है। घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ये हमारे अपार्टमेंट में मंदिर है, उसमें आरती हो रही है। सुबह का वातावरण तो बस मन खुश कर देता है। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और दिखा रही थी आप लोगों को हाथ में जो मेहंदी लगाई थी वो, कि देखिए कितनी अच्छी सी रची है। और ये रात में ही हमने चने भिगो दिए थे क्योंकि आज है वट सावित्री की पूजा। तो फिर हम लोग के यहाँ चने मतलब इसमें चढ़ाए भी जाते हैं और हाथ में लेकर कहानी भी सुनी जाती है। तो हमने थोड़े ज़्यादा भिगो दिए थे कि इसी की बना लेंगे सब्जी। तो कुकर में धुल करके चने डाल देते हैं और इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और कम भी नहीं, मतलब, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और मेरे पास 3 आलू थे तो इनको भी छील करके और काट करके हमने डाल दिया है कि हमें चलिए चने की सब्ज़ी में आलू भी डालकर बनाकर ख़त्म कर देते हैं। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और इनको भी धुल करके अच्छी तरह से काट लिया। और 3-4 हरी मिर्च भी है जो हमने ऐसे ही तोड़ करके डाल दिया है और अच्छी तरह से पीस लिया है। फिर इसके बाद हम चले गए थे नहाने के पहले बहुत से काम कर लीजिए तो ठीक रहता है। और नहा करके फिर सीधे हम किचन में आ गए थे। तो हमने फ्राई पैन में 1 गिलास पानी डाल दिया है और थोड़ी सी हमने इसमें 1 कटोरी के करीब चीनी डाल दी है और 2 इलायची तोड़ के डाल दी। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को पका लिया है। गैस और चढ़ा दिया है हमने कढ़ाई और 2 कलछुल इसमें आटा डाल दिया। यही नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते वही आटा डाल दिया है। और आटे को धीरे धीरे गैस को स्लो करके अच्छी तरह से खूब खुशबू आने तक भून लेंगे। और नहाकर अभी हमने मैक्सी ही पहना है क्योंकि इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी है। फिर इसके बाद आटा जब खूब अच्छी तरह से भुन गया है, 10 मिनट करीब हमको आटा भूनने में लगा है, तो हमने 3 चम्मच भर करके देसी घी इसमें डाल दिया। 1 चम्मच पहले डाला था जो हमने दिखाया नहीं और 2 चम्मच बाद में डाल दिया है। और अच्छी तरह से घी को आटे में मेल्ट होने तक, मतलब थोड़ी देर इसको 5 मिनट के करीब और भूनेंगे। इसमें जितना ज़्यादा आप मतलब घी डालेंगे और जितना आप भूनेंगे सुनहरा होने तक, उतना ही टेस्टी हलवा बनेगा। देखिए कितना अच्छा भून करके तैयार हो गया। अभी पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला है। जो ये गीलापन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, वो पूरा घी से ही दिखाई पड़ रहा है। कोई भी त्यौहार होता है तो मेरे यहाँ हलवा ज़रूर बनता है। और जो हमने चीनी का पानी उबाला था उस पानी को हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि गैस जल रही है तो पानी उबल कर जलने का डर है। और इस तरह से बनाएंगे ना तो लम्स तो बिल्कुल पड़ते ही नहीं हैं आटे के हलवे में। बहुत से लोग कहते हैं कि आटे का हलवा बनाते समय लम्स पड़ जाता है इसलिए बनाने का मन नहीं करता, पर अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। और बचा हुआ जो पानी था वो भी पानी हमने डाल दिया है। इतना पानी हलवे के लिए पर्याप्त है। अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले रहा है आटा पानी हलवे में। और इस तरह से पूरा अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। और फिर ऊपर से अगर आप चाहें तो इसी समय 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे। हमने पर्याप्त मात्रा में डाल दिया था इसलिए बाद में हमने घी नहीं डाला है। हलवा बन करके हो गया तैयार। 15 मिनट हमको लगा इतना हलवा बनाने में। एक थाली ले लिया है, उसमें देसी घी लगा दे रहे हैं और फिर हलवे को इसमें हम पलट देंगे और जब ज़रूरत होगी तो पीस काट लेंगे। तो इस तरह से बना दिए। चाहिए तो ऐसे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा पीस वगैरह काटिए तो देखने में अच्छा लगता है। पूरी थाली में फैला दिया है, दबा दिया है तो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा और देखने में भी काटने के बाद अच्छा लगता है। तो इस तरह से पूरी थाली में हमने फैला दिया है और फिर आटा लगा लिया है। अभी पूजा करने में थोड़ा समय था तो हमने कहा चलिए ये सब काम भी निपटा लेते हैं। और इनके लिए चाय बना दिया है और अपनी हेल्पर के लिए भी चाय बना दिया है। अभी तो भाई हम नहीं पियेंगे, हम पूजा वूजा कर लेंगे तब फिर उसके बाद पियेंगे। इनको नमकीन दे देते हैं। फिर कढ़ाई चढ़ा दिया है, देसी घी हमने डाल दिया है। और जो पूजा के लिए 4 पूड़ियाँ हम बनाते हैं तो उसको देसी घी में ही बनाते हैं क्योंकि उससे हम
लगाते हैं भोग। मेरे यहाँ इसी तरह से होती है पूजा, तो फिर उसी तरह से ही हम करते हैं। ये 4 पूड़ियाँ हमने गेहूं के आटे की ही 4 पूड़ियाँ पहले निकाल लिया है गरम गरम। और इस प्रकार से ही मतलब कोई भी पूजा है, करवा चौथ की या कुछ भी है, तो इस प्रकार से ही करते हैं। भाई आप लोग कैसे करते हैं हमको कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ क्या क्या चढ़ाया जाता है ये भी बताइएगा। पूड़ी हलवा चढ़ाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। भाई हमारे यहाँ तो आप देखेंगे पूड़ी हलवा हर व्रत में आपको ज़रूर से ज़रूर चढ़ा के भोग लगाते हुए। इसके बाद ये देखिए पूड़ियाँ निकाल ली, इस पे हलवा रख दिया है। हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वट सावित्री व्रत की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नहा लिया है, पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब जा रहे हैं नीचे मंदिर में जल डालने के लिए। जल डालकर आएंगे तब हम घर में पूजा करेंगे। हम लोग के यहाँ घर में ही होती है पूजा, जिस प्रकार से करेंगे आप लोग को भी दिखाएंगे। ये देखिए थाली तैयार कर ली हम लोग के यहाँ। चने, कच्चा सूत, सिंदूर और पैसे, चावल, घी का दिया और खरबूजा, और ये भोग के लिए पूड़ी और हलवा। तो ये सब तैयारी कर ली। नीचे जल चढ़ा के आते हैं, फिर आगे जो भी पूजा करेंगे। ये भाई मेरे साथ नीचे जल चढ़ाने। नीचे अपार्टमेंट में शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ जाती हूँ मैं जल चढ़ाने। ये तो आप लोग अक्सर ही देखते होंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर मैं ऊपर आ गई हूँ, पाटिया लगा लिया है और एक कलश में पानी रख दिया है और बरगद की डंडी पत्ते सहित उसको रख दिया है, लगा दिया उस पर सिंदूर, माला चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया है। और इसी पत्ते के तोड़ के गहने बनाए जाते हैं। कहते हैं जो ये गहने पहनता है भगवान उसको धीरे धीरे हीरे के गहने देते हैं। तो भाई उन्हीं को हमने पहन रखा है और दीपक जला दिया है, आरती कर लिया है। इसी प्रकार से खरबूजा भी चढ़ाते हैं, इसी का दान भी देते हैं। बाकी जो भी इच्छा हो वो और भी चढ़ा सकते हैं, पर इतना ही हमारे यहाँ शुरू से होता। पूड़ी और हलवे का भोग लगा दिया है और भगवान से जो भी भूल चूक गलती है उसके लिए माफ़ी मांग लिया है। और ये कच्चा सूत है, इसी को 7 बार हम लोग इसी में जो पेड़ की डंडी लाए हैं बरगद की, उसको बट वृक्ष भी कहते हैं, बरगद भी कहते हैं, तो उसी की डंडी में 7 बार लपेट लेते हैं। ये सावित्री जी ने अपने पति के लिए व्रत रखा था, सत्यवान के लिए, तभी से ये व्रत रखा जाता है। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था उनके पति को लंबी आयु के लिए, तभी से सब लोग रखते हैं। सभी स्त्रियां मतलब सुहागिन इस व्रत को रखती हैं। चने हाथ में ढाई ले लिए और कहानी पढ़ी। नदी में शादी के योग हुई तो उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान के कुंडली में सिर्फ 1 वर्ष का ही जीवन शेष था। सावित्री पति के साथ बरगद। फिर ढाई चने तोड़ करके और बरगद की थोड़ा सा एक कांटा होता उसको तोड़ करके उसको डाल कर मतलब उसको गटक करके पानी पी लेते हैं। ऐसा मतलब होता है, तो वो हम भी कर रहे हैं। भाई आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा। और गर्मी इतनी थी कि मेरा साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं किया, हमने सूट पहन लिया था। फिर आ गए किचन में, चढ़ा दिया फ्राई पैन, सरसों का तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया, मेथी डाल दिया, हींग डाल दिया है, जीरा को अच्छी तरह से चटक जाने दिया। फिर इसके बाद 2 हमने इसमें तेज पत्ते डाल दिए थे। तेज पत्ते भी अच्छी तरह से जब लाल हो गए हैं तब हमने इसमें जो चने और आलू उबाला था, मतलब ऐसा उबालेंगे कि गले ना और पक जाए, जैसे 2-3 पीस ना हो, मिस और पक जाए, उसको उठा करके फिर इसमें इसी समय पहले हम मसाले भी बेसिक डाल देते हैं। बस हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च है उसको भी भून लिया है। 1 मिनट में मसाले भून जाएंगे। अब फिर जो हमने चने उबाले थे, टमाटर पीसा था, इस टमाटर को, हरी मिर्च को डाल दिया, इसको भी भून लिया है। जब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब तक के लिए मसाले, टमाटर, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं। तब हमने उबले हुए चने और आलू इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से पूरे मसाले में हम सभी चीज़ों को
मिला लेंगे। आप चाहें तो कुकर में पहले भी कर सकते हैं, ये सब करके फिर कच्चे चने और आलू डाल के भी बना सकते हैं, पर हमको इस तरह से बनाना थोड़ा आसान लगा तो हमने इस तरह से बना दिया। बाद में कुकर में ही सब्ज़ी को पलट दिया है और एक ढक्कन बंद करके एक सीटी हल्की सी आ जाने देंगे और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला वैसे भी किसी भी सब्ज़ी में हम थोड़ा लास्ट में ही डाल देते हैं तो खुशबू अच्छी आती है। इस प्रकार से अगर आप बनाइए। और अब सबके लिए हम पूड़ियाँ बना दे रहे हैं, क्योंकि भाई इस समय बज चुके हैं 12 और नाश्ते में हमने कुछ भी नहीं बनाया था, बस सबने चाय और नमकीन खा कर बैठे हुए हैं। ईशु ने घर की पूजा जो होती वो कर ली थी, लोई हमने काट लिए, पूड़ियाँ हम बेल ले रहे हैं। जब हम अकेले रहते हैं बनाते हैं तो इसी तरह से बना लेते, पहले लोई काट लेते हैं, फिर पूड़ियाँ बेल लेते हैं, फिर उसके बाद पूड़ियों को निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म पूड़ियाँ हमने निकाल लिया है, थाली हमने लगा दी है। एक थाली यीशु के लिए और एक थाली अपने लिए। हलवा लगाया है, पूड़ी है और चने और आलू की सब्जी बनाई है। चलिए भाई, खाना निकाल दिया है, अब जाते हैं खाना खाने। दोपहर के 11:30 बज गए हैं, भूख बहुत जोरों से लगी है। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भाई कमेंट्स करके बताइए कौन कौन वट सावित्री का व्रत करता है और किस प्रकार से करता है, जरूर बताइएगा। बाय बाय। अपने को सेफ रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, गर्मी से हो गया है ना, पहले उतना नहीं था। तो 2100 रुपया, 200, 1000 रुपया ऐसे और भाई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।